हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उन सभी से अनुरोध है कि मेरे ऑनलाइन क्लास में आप जल्दी से आ जाएं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर के आए हैं सिंपल इंटरेस्ट का। और वो जो है पार्ट 5 होने वाला है। और इस पार्ट 5 में हम 3 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और वो तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं जो आपको रेलवे और बिहार पुलिस एसएससी में पूछा जाने वाला है। तो आप बिल्कुल देर न करते हुए मेरे ऑनलाइन क्लास में जल्दी से आ जाएं, क्योंकि हम वैसे क्वेश्चन को हल करेंगे जो आपको देख कर के ज़्यादा उस क्वेश्चन से डर लगता है या आपको लगता है कि ये पेचीदा क्वेश्चन है, वो हम ट्रिक के माध्यम से और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है कि 3 वर्ष के अंत में 500 रुपये की राशि 3 वर्ष के अंत में 500 रुपये की राशि 5% वर्ष की दर से साधारण ब्याज 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये है। 500 रुपये पर समान अवधि के लिए दुगनी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, आपको देखने से ये क्वेश्चन बहुत ही पेचीदा लगता होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, क्या है, समान दर पर दिया गया है। तो इसको ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन कहता क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी सेंटेंस को आप समझने का प्रयास कीजिए, किसी भी क्वेश्चन को पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर से समझते हैं। 3 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के लास्ट में 500 रुपये की राशि, मेरा प्रिंसिपल कितना है 500 रुपया, मूलधन मेरा 500 रुपया है। 5% वर्ष की दर से, 5% वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना है 100 रुपया है। 500 रुपये को मैंने 3 वर्ष के लिए 500 रुपये को मैंने 3 वर्ष के लिए 5% की दर से दिया, तो मुझे इंटरेस्ट ब्याज मिला कितना 100 रुपये। ठीक है, उसी 500 रुपये के समान अवधि यानी 3 वर्ष के लिए ही दुगनी दर पर, दर कितना है दुगनी दर पर मुझे ब्याज कितना मिलेगा। पहले इसको समझिए। देखिए, प्रिंसिपल मेरा कितना है, प्रिंसिपल मेरा है 500 रुपये, प्रिंसिपल कितना है मेरा 500 रुपये है। ठीक है, रेट कितना है, दर कितना है मेरा 5%। ठीक है, टाइम कितना है, टाइम है आपका 3 वर्ष का। ठीक है, मुझे फर्स्ट टर्म में कितना इंटरेस्ट मिलता है 100 रुपये। 500 रुपये, फिर से समझिए, 500 रुपये को 3 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से मैंने दिया, तो मेरा ब्याज जो आया 100 रुपये आया। फिर वही 500 रुपये को 3 वर्ष के लिए ही, लेकिन मेरा दर 5% के बदले मेरा 10% पर हम देते हैं, दुगनी दर पर देते हैं, दर दुगना हो जाता है, तो मेरा ब्याज कितना होगा। देखिए, हम आपको समझाते हैं, एक ट्रिक आप समझिए, हमेशा याद रखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P/R/T/100 होता है, यही होता है ना, P/R/T/100 होता है। आप एक बात ये याद रखिएगा, ये 3 जो है P/R/T, ये तीनों यदि समान है, ये तीनों में यदि 2 समान है, तो हमेशा ब्याज का दुगना होगा तीसरा के। यदि देख लीजिए, यदि मेरा प्रिंसिपल और मेरा टाइम दोनों यदि बराबर है, यदि दोनों बराबर है, तो वह ब्याज का रेट जितना होगा उसका दुगना होगा, उसका उतना गुना होगा, दुगना नहीं, उसका उतना गुना होगा। ठीक है, यदि मेरा टाइम और मेरा रेट यदि समान है, तो हमेशा साधारण ब्याज का जो होगा वो प्रिंसिपल जितना होगा उसका उतना गुना होगा। इसमें क्या है, इसमें देखिए, इसमें आपका क्या है कि इसमें आपका रेट, इसमें आपका क्या है, इसमें आपका टाइम जो है, टाइम कितना है 3 वर्ष,
और इसमें भी टाइम कितना है, अवधि क्या है, समान है, यानी इसमें भी टाइम कितना है, 3 वर्ष है, इसमें टाइम कितना है, समान है, ठीक है। और प्रिंसिपल कितना है, दोनों समान है। यदि टाइम और प्रिंसिपल दोनों समान है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इंटरेस्ट का इतना गुना हो जाएगा। यानी मेरा इंटरेस्ट कितना था, 100 रुपया, और 100 रुपया हो जाएगा, 100 रुपया। और रेट कितना है, रेट कितना है, रेट है 2 गुना। पहले रेट का, पहले जो रेट था मेरा 5%, 5% का ये 2 गुना 10% होगा, तो 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 200 रुपये। कितना हो जाएगा, 200 रुपये। तो ये 200 रुपये मेरा आंसर आ जाएगा। फिर से इसको समझिए, 3 वर्ष के अंत में 500 रुपये, 500 रुपये मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है। 3 वर्ष में 5% ब्याज की दर से मेरा कितना आता है, ब्याज 100 रुपये। तो 500 रुपये ही 3 वर्ष में, ठीक है, वो रेट दुगना हो जाता है, रेट दुगना हो जाता है। यानी 5% है तो रेट कितना हो जाता है, 10%। तो मेरा ब्याज क्या होगा, तो 5% के लिए यदि मेरा 100 रुपया है तो 10% यानी 2 गुना है, 2 गुना है तो कितना हो जाएगा, 100 दूनी 200। यदि यहीं पर यदि लिखा रहे कि इसका दर जो है 3 गुना है और ये 5% ही रहे, तो 5 तिहाई 15, ठीक है, तो 100 तिहाई 300 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे इसको बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखने में आपको काफ़ी पेचीदा लगेगा लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। हम आपको कल भी बताए थे कि क्वेश्चन सेटर जो होते हैं इस तरह से क्वेश्चन सेट किया जाता है कि आपको 30 से 45 सेकंड में वो मैथ बन जाता है। फार्मूला को यदि आप रटिएगा तो रटते रह जाइएगा, फिर आपसे मैथ नहीं बनेगा। इसलिए ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए और उसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 1234.12 रुपये, 34.12 रुपये की राशि 7 साल 3 महीने के अंत में साधारण ब्याज 15 रुपये है। अब यहाँ पर जब देखिएगा 7 साल 3 महीने, 7 साल 3 महीने, ठीक है, 7 साल 3 महीने, तो इसका दर दशमलव में आएगा। कैसे बनाएंगे, ये 7 साल 3 महीने से आपको कुछ नहीं लेना है। आप इसको देखिए, ये प्रिंसिपल मेरा है 1234.12 रुपये की राशि 7 साल 3 महीने के अंत में साधारण ब्याज 15 रुपये हो जाता है। तो 2464.24 रुपये की समान अवधि के लिए समान दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पर देखिए समान अवधि, देखिए मेरा प्रिंसिपल कितना है, मेरा प्रिंसिपल कितना है, मेरा प्रिंसिपल है 1234.12 रुपये, ठीक है। 1234.12 रुपये मैंने ये मेरा मूलधन है जो मैंने लगाया, इंटरेस्ट पे लगाया, ठीक है। 7 साल 3 महीने के लिए दिया। मुझे ये नहीं पता है कि इसमें दर कितना है, लेकिन मुझे ब्याज वापस होता है 15 रुपये का, ठीक है। अब दूसरा बार जो मैंने प्रिंसिपल लगाया वो 2464.24 रुपये लगाया, ठीक है। और अवधि समान है, अवधि समान है मतलब क्या हुआ, अवधि समान है यानी कि मेरा समय जो है समान है और समान दर पर, मेरा समय भी समान है और दर भी समान है। इसको समझिए, हम जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर P/R/T/100, ठीक है। यहाँ पर समय भी समान है और दर भी समान है। यहाँ पर क्या है, समय भी समान है और दर भी समान है, लेकिन प्रिंसिपल जो मेरा है, प्रिंसिपल ये समान नहीं है, ठीक है ना, प्रिंसिपल समान नहीं है। तो प्रिंसिपल जो होगा, प्रिंसिपल यदि अलग अलग है तो प्रिंसिपल जितना गुना होगा, यानी प्रिंसिपल देखिए 1234.12 को 2464.24 से भाग करेंगे तो 2 मरतबे कटेगा, 2 मरतबे कटेगा। तो ये प्रिंसिपल इस प्रिंसिपल का कितना है, इस प्रिंसिपल का कितना है, 2 गुना है। कितना है, 2 गुना है, 2 गुना है। तो इसका जो मेरा इंटरेस्ट आया है वो 15 रुपये आया है, तो 15 रुपये का 2 गुना यानी कितना रुपये हो जाएगा, 30 रुपये होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2 चीज़ यदि समान रहे,
ये तीनों में यदि 2 समान रहे और 1 बच जाए तो हमेशा वह साधारण ब्याज का जितना गुना होगा उतना गुना करके हम लिख देंगे। यही इसका ट्रिक है। अब आप कहिएगा कि सर उसमें तो रेट यदि समान न रहे या टाइम समान न रहे तो क्या करेंगे? तो पहला में देखिए, इसमें कहाँ है, इसमें जो है इसमें समान अवधि समान है, अवधि 3 वर्ष ही है, लेकिन देखिए इसमें 2 गुना हो गया। अब मूलधन वही है, यदि 2 गुना हो गया तो मैंने साधारण ब्याज का जितना गुना था उतना गुना कर दिया। ये 2 चीज़ समान आएगा, ठीक है, 2 समान रहेगा, तीसरा को उसी तरह से बनाना है। अगला देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को आपको देखने से ऐसा लगेगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, ये मुझसे नहीं। बहुत तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि क्वेश्चन देख करके ही छोड़ देते हैं, बनाना ही छोड़ देते हैं। ये दशमलव में है, इसमें ये नहीं दिया गया है, उसमें वो नहीं दिया गया है, मैंने ऐसे पढ़ा था, इसमें ऐसे आ गया, कैसे बनेगा? ठीक है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन को समझिए, और क्वेश्चन को समझिएगा तो आपसे आसानी से हल हो जाएगा। उस पर दिमाग पर थोड़ा सा जोर देना है और उसे 2-4 बार पढ़ना है और उसको समझना है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, 5.1 वर्ष के अंत में। अब 5.1 वर्ष जो लिखा हुआ है इसको देख करके बच्चे डर जाते हैं। 5.1 वर्ष, इसको कैसे बनाएंगे? ये तो पहले ही 5.1 वर्ष आ गया, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये 5.1 वर्ष रहे या 2.5 वर्ष रहे, इससे कोई मतलब नहीं। आगे बढ़िए। 5.1 वर्ष के अंत में 4500 रुपये की राशि, साधारण ब्याज 175 रुपये हो जाता है। 4500 रुपये आपका क्या है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना है आपका? प्रिंसिपल आपका कितना है? 4500 रुपये। प्रिंसिपल कितना है? 4500 रुपये। प्रिंसिपल आपका 4500 रुपये है। आपका इंटरेस्ट कितना आता है? इंटरेस्ट कितना आता है? 175 रुपये आता है। 175 रुपये का आता है। समान अवधि, मुझे दर क्या है वो नहीं पता है, कितना रेट पर मिला ये मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है समान अवधि, यानी टाइम आपका समान है, समान अवधि, समान दर, जो भी रेट इसका रहा होगा, जिसका इंटरेस्ट मुझे 175 रुपये आया, वही दर यानी सेम वही दर इसमें भी है। ठीक है, उसी दर पर 9000 रुपये का साधारण ब्याज क्या हुआ? सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपको वही जानना होगा कि SI बराबर P/R/T/100। जब हम आपको क्या बताए हैं, जब 2 समान रहे, जब 2 इन दोनों में, ये तीनों में जब 2 चीज़ समान रहे तो तीसरा जो होता है उसका उतना गुना हो जाता है। अब पहला बार में तो मैंने प्रिंसिपल कितना लगाया? 4500 रुपये। 5.1 वर्ष था, ठीक है, और मैंने ब्याज कितना पाया? रेट मुझे नहीं पता था, लेकिन जो भी रेट रहा होगा उससे मैंने ब्याज पाया 175 रुपया। अगला बार मैंने प्रिंसिपल को लगाया 9000 रुपये। कितना लगाया? 9000 रुपये। ठीक है, अगला 9000। समय वही है 5.1 वर्ष, रेट वही है। रेट क्या है मुझे नहीं पता, जो रेट इसमें रहा होगा वही रेट है, उसी रेट पे तो मुझे 175 रुपया का ब्याज मिला है। ठीक है, रेट निकालने की क्या ज़रूरत है? यहाँ तो लिखा गया कि सब अवधि भी समान और दर भी समान। ठीक है, उसी रेट पर। ठीक है, मैंने 9000 लगाया तो 4500 दूनी 9000, ये 2 गुना लगाया। ये क्या लगाया? ये मैंने 2 गुना लगाया। प्रिंसिपल मैंने 2 गुना लगाया। इंटरेस्ट मेरा 175 था, तो इंटरेस्ट मेरा कितना था? 175 था, तो इसका 2 गुना कर दीजिए, यानी 175 दूनी कितना हो जाएगा? 175 दूनी आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 7 दूनी 14, 15 के 5 में 2, 1 2, 3, 350 रुपये। कितना हो जाएगा? 350 रुपये का। तो मेरा जो इसमें आ जाएगा, ये मेरा जो इसमें ब्याज आएगा, जब 9000 हम मूलधन को लगाएंगे, प्रिंसिपल को 9000 यदि रुपए देते हैं, तो उसी समय पर उसी दर से मुझे 350 रुपये प्राप्त होगा। इसमें 30 रुपये का हो जाएगा। तो इस तरह से हम और भी सारे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, वैसा क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आपसे बिल्कुल नहीं बनता है या जिस क्वेश्चन से आपको डर लगता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है MTS में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है,
और ग्रुप डी में भी पूछा गया है। और इस तरह के सवाल आते हैं ये तीनों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है एसएससी का और भी सारे जो आता है एग्ज़ाम, उस सारे सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरह से सवाल से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसी तरह का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आएंगे, और वो सारे क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आता होगा वो सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, और बिल्कुल आप अच्छे ढंग से टाइम दीजिए, पढ़ाई के पीछे टाइम दीजिए और तैयारी कीजिए। आपका रिजल्ट 100% आएगा। धन्यवाद।